एक सूखे और धूल भरे गांव में राहुल सिंह पैदा हुआ। उसका घर मिट्टी और गोबर से बना था। छत से धूप छनकर अंदर गिरती थी। पिता की मौत वह बचपन में ही देख चुका था। एक निर्माण स्थल पर हादसा और उसके बाद सिर्फ चुप्पी। घर में अब सिर्फ वह और उसकी मां सविता थे। सविता दूसरों के घरों में कपड़े धोती थी। सुबह से शाम तक नदी के किनारे बैठकर साबुन और पत्थर से उसकी उंगलियों की खाल हमेशा फटी रहती थी। फिर एक साल बारिश के बाद वह बीमार पड़ गई। सांस तेज हो गई, सीने में दर्द रहने लगा। गांव के वैद्य ने बस इतना कहा, शहर ले जाओ, दवा महंगी है लेकिन जान बच सकती है। घर में पैसे नहीं थे, एक भी नहीं। राहुल गांव के सबसे बड़े मकान के सामने खड़ा हुआ। वहां फैक्ट्री का मालिक विक्रम मल्होत्रा रहता था। बड़ा फाटक, अंदर संगमरमर का आंगन, छत से घूमता पंखा। राहुल जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए। बोला कि मां मर रही है, उधार दे दीजिए, जिंदगी भर काम करूंगा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, इशारा किया। दो आदमी आए, राहुल को घसीटकर आंगन में ले गए। लाठियां पड़ी, धूल उड़ी, उसका चेहरा जमीन में दबा दिया गया। किसी ने हंसते हुए कहा, गरीबों की उम्र भी क्या बढ़ानी। फाटक बंद हुआ। राहुल सड़क पर पड़ा रहा। उसी रात दिए की कमजोर रोशनी में सविता की सांस रुक गई। राहुल ने उसे पकड़े रखा देर तक। सुबह नदी किनारे उसने अकेले उसका अंतिम संस्कार किया। धुआं आसमान में घुल गया, उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। अगले दिन वह गांव छोड़कर निकल पड़ा। सबसे सस्ती ट्रेन में खुले दरवाजे के पास खड़ा होकर वह मुंबई पहुंचा। शहर पहले से जाग रहा था। शोर, भीड़, बदबू और उम्मीद सब एक साथ। उसने निर्माण स्थल पर काम किया। सुबह 5 बजे लाइन में खड़ा होना, ठेकेदार की उंगली का इंतजार। चुने गए तो काम, नहीं तो भूख। नंगे पैर तपती जमीन पर सीमेंट की बोरियां उठाना, धूल फेफड़ों में भर जाना। किसी के गिरने पर काम नहीं रुकता था। फिर ढाबे में बर्तन धोए, घंटों खड़ा रहना, गंदा पानी, जलते हाथ, मालिक की डांट। फिर रेलवे स्टेशन पर कुल्ली बना, दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पार करना, सूटकेस उठाना, कम पैसे लेना। पुलिस आई तो भागना, रात को फुटपाथ पर सोना, बारिश में भीगना, सूखी रोटी को धीरे धीरे चबाना। साल बीतते गए, उसकी पीठ झुक गई, हथेलियां पत्थर जैसी हो गई। वह कम बोलता था, सिर झुकाकर चलता था। एक दिन फैक्ट्री की मशीन टूट गई, गियर नियंत्रण से बाहर। बुजुर्ग